पहले यूरिया खाद लगाने के बाद भाई साहब रिजल्ट ऐसा आया है, आपको दिखाऊंगा तो आप यकीन नहीं करोगे। सबसे पहले तो आप कल्ले गिन के दिखा देता हूं, और एक नहीं मैं 2 पौधे भी गिन के दिखा दूंगा आपको। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये पौधा आप देख पा रहे हो, तो देखो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 कल्ले भाई साहब इसमें एक में। अब आप ये कहोगे कि एक में दिखा दिया है, कहीं एक पौधा मतलब छाड़ तो नहीं लिया है, तो यहां पे भी आप देख लीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 इसमें भी 48 बैठे भाई साहब। लेकिन कुछ पौधों में मैंने गिने थे भाई, उसमें लगभग किसी में 50 है तो किसी में 45 भी है, 40 भी हैं। तो 40 से लेकर 50 कल्ले तक इस समय हो चुके हैं। ये वैरायटी कौन सी है, कोई नई वैरायटी तो है नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी ये कितने दिन का धान है इसके बारे में भी बताऊंगा, और पहले यूरिया खाद में इसमें क्या लगाया है ऐसा जो इतने कल्ले, ये सब जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए जानते हैं जी। नमस्कार जी सर, मैं आपके इस धान को देख रहा हूँ, ये धान कौन सी वैरायटी है, यानी ये हाइब्रिड है या बासमती है? ये बासमती धान है। हाइब्रिड नहीं है? नहीं, क्योंकि हाइब्रिड में तो इतना कल्ले हो भी जाते हैं, लेकिन बासमती में पहले यूरिया के बाद इतना। हाँ, तो अभी ये कितने दिन का धान है? ये धान है 27 दिन का। आज 27 दिन का हो गया। हाँ, तो 27 दिन का अभी एक ही यूरिया लगा है? हाँ, एक ही यूरिया लगाया, दूसरा कल लगने वाला है, कल या परसों में लग जाएगा। कल या परसों में लग जाएगा? हाँ जी। यानी पहले आपने कितने दिन पर यूरिया दे दिया? पहला यूरिया दिया था 12 से 14 दिन पर। 12-14 दिन पर पहला दे दिया। हाँ, और अब आप दूसरा लगाओगे? हाँ। इसका मतलब है तो आपके पौधे ने तो काफी ग्रोथ की है। बहुत ज़्यादा ऐसा था उस टाइम पे हमने लगवाया ये, उस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी जी। तो गर्मी में पौधा भिड़भिड़ा रहा था, ब्यांत फ्यांत तो जैसे ऊपर बढ़वा तो भूल ही गया था, ब्यांत ही था नीचे। यानी गर्मी पड़ने के बाद टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण वो भड़वार कम और वहीं ज्यादा मई ज़्यादा ब्यांत करता रहा, जैसे पानी फुटाव, मतलब फटाव, जैसे ब्यांत बोलते हैं, फटाव बोलते हैं, वही बात है कि तो जैसे कि हमने इसमें पानी देते रहे, पानी सूख जाता फिर देते रहे, पर गर्मी में फटाव तो नीचे से कर रहा था, बढ़ नहीं रहा था, ये बढ़ ही रहा था। हाँ, तो चलो जी। तो इसमें उसके बाद 10-12 दिन तक तो ऐसा ही चला, फिर 10-12 दिन के बाद हमने इसमें यूरिया खाद लगा दिया। अब हमें सबसे पहले आप ये बता दीजिए, आपने इसमें पहले यूरिया खाद में ऐसा क्या डाल दिया है जो आपके में इतने कल्ले, 15 20 25 कल्ले तो ज्यादातर हो जाते हैं पहले यूरिया के बाद, लेकिन 40 कल्ले या 40 से ऊपर, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, तो ऐसा है, इसमें हमने 1 बैग यूरिया का लिया, 5 बीघा खेत है ये, 1 एकड़, तो 1 बैग यूरिया का लिया और 2 किलो 1.5 से 2 किलो भी अगली इसमें कार्बोफ्यूरैन। कार्बोफ्यूरैन तो 1 किलो भी आकी, यानी 1 एकड़ में 5 किलो का पैकेट लगता है? 1 एकड़ में 5 किलो का पैकेट काम नहीं करता। काम नहीं करता है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं करता, फिर तो लगाओ ही मत। अच्छा, लगाओ तो 1.5 से 2 किलो भी आकी कार्बोफ्यूरैन लगाओ, तब काम करती है? तब काम करती है, बेहतरीन तरीका का। अच्छा, तो किसी खेत में लगा के देख लेना, अपने आप रिजल्ट पता पड़ जाएगा। तो आपने कार्बोफ्यूरैन लगा दी, यूरिया लगा दिया, और क्या लगाया? और इसमें एक मिक्सचर है, और यूरिया के संग जो लगे जा रहा है ब्लैक गोल्ड, यानी हुमिक। हाँ, हुमिक एसिड जी। और वो लग रहा है, इसमें 3 चीज मिलके लग रही हैं, यानी ये तीनों मिलाया कॉम्बिनेशन। लेकिन आपने पहली में ही इंसेक्टिसाइड दे दिया, और वो भी आपने मात्रा भी बढ़ा के दे दी। हाँ, तो उससे फायदा क्या हुआ आपको? फायदा आप देख रहे हो, आप ही ब्यांत है, सब चीज़ है, बढ़िया चल रहा है एकदम धान। अब इसमें कल परसों में दूसरा यूरिया और लगेगा, फिर और बढ़िया हो जाएगा, ये बेहतरीन एकदम। बेहतरीन एकदम। मतलब इस खेत में घुसा नहीं जाएगा? नहीं घुसा जाएगा। कहने का मतलब 40 दिन का धान होगा तो इसमें हम घुस नहीं सकते? नहीं घुस सकते, इतना तगड़ा हो जाएगा। हाँ, देखिए कार्बोफ्यूरैन हम लगाते हैं जी। 1.5 से 2 किलो बिया की लगाते हैं। उसमें एक तो ये है, जड़ में कीड़ा नहीं रहता, जड़ में गांठें नहीं रहती, और ऊपर भी पत्ता लपेट जैसे सुंडी का रोग है वो भी कम आता है जी। कभी भी देख लेना, कार्बोफ्यूरैन बढ़िया से लग रही होगी, जैसे क्रिस्टल की, FMC की, अगर बढ़िया कार्बोफ्यूरैन लग रही होगी
तो उसमें बढ़िया रिजल्ट आएगा और गिडार फिडार कुछ नहीं आएगी उसमें 15 से 20 दिन तक। मतलब आपका जो अभी 26-27 दिन का ये प्लॉट हो चुका है और 40, 45, 50 कल्ले तक है। हाँ। इसमें सबसे बड़ा रोल है कि जड़ सही रही और हुमिक ने भी अपना काम किया होगा, तो ये फटाव होता रहा। हाँ, मिक्सचर में हर एक चीज आती है तो न्यूट्रिशन भी मिलता रहा। हाँ, मतलब प्रॉपर काम किया है। प्रॉपर काम किया है उसने। तो ये तो दोस्तों इन्होंने पहले यूरिया खाद में ये लगा दिया है। और यूरिया की मात्रा कितनी ली आपने? यूरिया 1 बैग 5 बीघा केवल। तो इस वजह से इनके खेत में अलग ही यहाँ पे फटाव वगैरह देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे हम और किसानों के देखते हैं, उनका अभी लगभग मान लो 25 दिन का धान है, उनके में अभी 25 ही कल्ले मुश्किल से बैठ रहे हैं। तो उसमें क्या ऐसा है? ऐसा है, जब टेम्परेचर हाई था जी, जब टेम्परेचर 42-43 डिग्री था, जब धान बढ़ नहीं रहा था जी, अब बारिश पड़ रही है, बारिश के साथ धान भी बढ़ रहा है और यूरिया मार रहा है, तो किसान अपने आप धान ऊपर को भाग रहा है। अब पहले ये ऊपर को बढ़ नहीं रहा था, पहले इसमें ब्याज चल रहा था केवल जी। अब ये ऊपर बढ़ने लगा है। जब बारिश पड़ना शुरू हुई है, किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा मैं, अगर किसी काम को कर रहे हो तो शिद्दत से करो जी। कभी यूरिया लगाओ तो उसे दुकानदार तो ये कहेगा ये लगा दो वो लगा दो, अपनी समझ से लगाओ। बिल्कुल जैसे कि कार्बोफ्यूरैन है, मिक्सचर है और ह्यूमिक एसिड है, ये पहले खाद में लगा दो, दूसरे खाद में जिंक है और फटेरा या बरोज है, दूसरे खाद में उसको लगा दो। दूसरे खाद की तो सर दूसरी तरीके से भी आपसे बातचीत करूंगा मैं, लेकिन यहाँ पे हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी चुनौती भी रहती है। कभी किसान भाइयों को यूरिया नहीं मिलता है, तो इसका सही समय आपने कब चुना, कब लगाया? यूरिया तो ऐसा है, प्राइवेट दुकानों पे लगेज द्वारा मिलता है, अगर किसान लेगा ही लेगा, ये बताओ, लगेज तो लेना ही है जी। चाहे प्राइवेट पे से ले लो चाहे सरकारी भाग दौड़ करके ले लो। अगर लगेज बगैर यूरिया कहीं नहीं मिलता जी, कहीं पे भी ले लो लगेज बगैर। लगाया कितने दिन पे आपने? लगाया इसमें 14 दिन पे यूरिया। 14 दिन पे लगाया? हाँ। यानी मतलब लेट हो गए कि लगाते इतने दिन पे? नहीं, लेट हो गए थोड़ा। अच्छा जी, कितने दिन पे लग जाना चाहिए? 10 से 12 दिन पे। बढ़िया काम। हाँ, बढ़िया काम करता है। चलो जी। 5-6 दिन का पौधा खड़ा नहीं हो पाता और किसान भाई हमारे ऐसे हैं कि वो लेंगे यूरिया तुरंत फेल देंगे उसमें, बस पौधा हरा हो जाता है। पौधा हरा हो जाता है पर ब्याज नहीं करता, वो फुटाव नहीं करता। हाँ, 12 से 14 दिन पर यूरिया लगेगा, जब ही फुटाव करेगा और जब ही बढ़िया दिखेगा खेत अपने आपको जी। जब तक उसमें 1-2 किल्ले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो टिलरिंग स्टेज होती है। हाँ जी। जब तक 1-2 किल्ला ना बढ़े, जब तक यूरिया लगाने कोई महत्व ही नहीं है। एक सिंगल पौधा पे लगा दो, कुछ नहीं करेगा, वो कुछ नहीं करेगा। जब तक अपने आप 1-2 किल्ला खेत अपने आप दे देगा, 1-2 किल्ला जब लगा दो सूर्य, जब लगाओ, जब खुद ही अपने आप उसमें फुटाव शुरू हो जाए, आपको दिखे कि भाई मेरा धान अब नीचे से कल्ले दे रहा है, तभी आप उसमें लगा दीजिए, तभी यूरिया। वो सबसे सही समय है, बहुत बेहतरीन समय है वो। चाहे आपकी मान लो आपने नर्सरी ऐसी रख दी है कि भाई लगते ही फुटाव कर रही है, तो 8 दिन पे भी अगर कल्ले देना शुरू कर दिया, 8 दिन पे लगा दो, पैदावार क्या आ जाएगी? पैदावार आएगी 25 से 30 कुंटल पर एकड़ की। 25 से 30 कुंटल पर एकड़? 30 कुंटल आएगी पक्का, अगर ये काम कर लें तो। हाँ। चलो जी। और दोस्तों, अगर आपकी धान की फसल में बाकी और कोई प्रॉब्लम आ रही है, नीचे कमेंट जरूर बता देना, उसके ऊपर भी हमारी जल्द वीडियो आ सकती है। और जल्दी अभी वीडियो काफ़ी अलग अलग टॉपिक पे आने वाली है, जैसे खरपतवार के लिए भी आने वाली है, और भी कई चीज़ें हैं। कुछ लोगों की शिकायत आ रही है कि मेरे में खरपतवार मोथा है या मोथी है, इस तरह के खरपतवार हैं, उनके लिए भी आने वाली है। और काफ़ी लोग जो महंगी महंगी दवाई लगा रहे हैं, उनके ऊपर भी जल्द वीडियो आने वाली है, क्या वो काम कर रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो देखने धन्यवाद, नमस्कार।